नमस्कार दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास एक पुराना खराब लैपटॉप है और उस लैपटॉप का डिस्प्ले बिल्कुल ओके कंडीशन में है और अगर आप चाहते हो उस डिस्प्ले को एक एलसीडी एलईडी टीवी, नॉर्मल टीवी या तो मॉनिटर में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए जो एलवीडीएस केबल होता है सबसे अहम चीज़ होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है। तो बहुत सारे लोग कौन सा एलवीडीएस केबल को लेना है ये चूज़ नहीं कर पाते, उसको समझ में नहीं आते। इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन करूँगा, आपको दिखाऊँगा भी कि कौन सा डिस्प्ले के लिए कौन सा एलवीडीएस केबल आपको लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि अपना जो खराब लैपटॉप है उस लैपटॉप से पैनल को बाहर निकाल लीजिए और बाहर निकालने के बाद पैनल का जो एलवीडीएस कनेक्टर है वो एलवीडीएस कनेक्टर कितने पिन का है वो सबसे पहले काउंट करिए। अगर छोटा साइज का एलवीडीएस कनेक्टर हुआ और जिसके अंदर आपको 30 पिन का कनेक्टर देखने को मिल रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके लिए आपको एक ड्राइवर के साथ साथ 30 पिन का ईडीपी एलवीडीएस केबल लगेगा और ईडीपी ड्राइवर बोर्ड लगेगा। लेकिन ईडीपी ड्राइवर बोर्ड हमें इंडिया से खरीदने के लिए देखने को नहीं मिलता है। मैंने बहुत सारे मार्केट को खोज के देख लिया हूँ, लेकिन हमें कहीं पे भी ईडीपी ड्राइवर हमें नहीं मिला है। जैसे ही मिलेंगे उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। लेकिन हम बात करेंगे कि जिस लैपटॉप के अंदर आपको 40 पिन का कनेक्टर देखने को मिल रहा है तो उसके लिए हमें दो अलग अलग एलवीडीएस केबल देखने को मिलता है 40 पिन के अंदर ही। तो पहला एलवीडीएस केबल आपको देखने को मिलेंगे ऑन चैनल 6 बिट एलवीडीएस केबल, दूसरा आपको देखने को मिलेंगे 2 चैनल 8 बिट एलवीडीएस केबल। तो इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो आप समझ लीजिए। अगर आपका पैनल का रेजुलेशन ऑन 366 इंटू 768 हुआ तो उसके लिए आपको जो एलवीडीएस केबल लेना है ऑन चैनल 6 बिट का एलवीडीएस केबल लेना है। लेकिन अगर आपका पैनल ऑन 920 इंटू ऑन 080 फुल एचडी वाला हुआ तो उसके लिए आपको 2 चैनल 8 बिट का एलवीडीएस केबल लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऑन चैनल 6 बिट के जगह आपके पैनल के लिए 2 चैनल 8 बिट का एलवीडीएस केबल ले लेते हैं। उसके बाद जब पैनल को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारे डिस्टॉर्शन दिखाने को मिलता है, लाइनिंग सा देखने को मिलता है और उसके साथ ही साथ कई बार पिक्चर भी हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया है ना, अगर 1366 इंटू 768 रेजुलेशन हुआ तो 1 चैनल 6 बिट का एलवीडीएस केबल लगेगा, जो कि आपके सामने अभी ये देख रहे हो। इसको बोला जाता है 1 चैनल 6 बिट का एलवीडीएस केबल, जो कि 40 पिन में आते हैं। खास करके जो लैपटॉप का स्क्रीन होता है उसके लिए ही ये बनाया जाता है। लेकिन अगर आपका डिस्प्ले 1920x1080 रेजुलेशन का है तो उसके लिए आपको 2 चैनल 8 बिट का एलवीडीएस केबल को लेना पड़ेगा। लेकिन जब आप 1 चैनल के जगह 2 चैनल का एलवीडीएस केबल को लगा दोगे तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पैनल के अंदर बहुत सारे डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, जो पिक्चर है पिक्चर सही से देखने को नहीं मिलेगा। तो ये गलती मत करिएगा। अगर आपका 1366 वाला पैनल है तो आप 1 चैनल वाला ही लीजिए। अगर फुल एचडी हुआ तो 2 चैनल 8 बिट वाला ही लीजिए। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन जब आप पैनल का डेटा से डाउनलोड करोगे इंटरनेट से, वहां से आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा। लिखा हुआ रहता है कि 1 चैनल 6 बिट का आपको एलवीडीएस केबल लगेगा, क्योंकि हमारा पैनल ऑन चैनल 6 बिट का होता है। लेकिन किसी किसी लैपटॉप के डिस्प्ले के अंदर इस टाइप का 30 पिन वाला हमें एलवीडीएस कनेक्टर देखने को मिलता है। तो आप इसके अंदर भी U11 टाइप का यूनिवर्सल बोर्ड लगा के आप अपने डिस्प्ले को एंड्रॉइड भी बना सकते हो और नॉर्मल मॉनिटर के हिसाब से या नॉर्मल टीवी के हिसाब से भी इस्तेमाल में ले सकते हो। तो अगर आपके पैनल के अंदर इस टाइप का आपको कनेक्टर देखने को मिले तो आपको इसके लिए किस टाइप का या कौन सा एलवीडीएस कनेक्टर या कौन सा एलवीडीएस केबल आपको लेना पड़ेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर पहले से ही जो एलवीडीएस केबल लगा हुआ है उस एलवीडीएस केबल को इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस टाइप से आपका जो एलवीडीएस कनेक्टर पहले से ही लगा हुआ है या एलवीडीएस केबल पहले से ही आपके पैनल के अंदर लगा हुआ है तो आप इस टाइप से इसको निकालिए। कई बार क्या होता है ना कि ये जो कनेक्टर है इस साइड में देखिए, इस साइड में आप देख रहे हो और ये होता है उल्टा साइड और ये होता है सीधा साइड। तो इसका लेफ्ट साइड में जब पावर रहेगा तो इसका लेफ्ट वाला पावर बोला जाता है और इसका जब राइट साइड में पावर रहेगा तो राइट साइड वाला बोला जाता है। अगर आपको इसको देखने के बाद नहीं पता चल रहा है कि कौन सा हमारा लेफ्ट साइड में पावर कौन सा राइट साइड में पावर, तो सबसे पहले आप इस तरीके से निकाल के इस तरीके से रखिए और इस तरीके से रखने के बाद आप पीसीबी के अंदर को देखने को मिल जाएगा कि किस साइड में आपका पावर के लिए जो कनेक्टर दिया हुआ है। तो मैं अगर आपको नज़दीकी से दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए कि फ्यूज लगा हुआ है। ये देखिए फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज लगा हुआ है मतलब कि यहीं से ही हमारा जो मेन पावर सोर्स होगा या मेन पावर सप्लाई होगा यहीं से गुजरेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो फ्यूज का एक साइड तो पीसीबी के अंदर चला जा रहा है, दूसरा साइड आप देखिए कि हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 कनेक्टर या 4 पिन्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको इस टाइप से अगर आपको बताने जाओगे या चेक करोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके साथ
आपको बोर्ड या कोई दूसरा बोर्ड कनेक्ट करने के लिए ये हमारा लेफ्ट वाला पावर सप्लाई लगेगा। लेकिन अगर आपका ये वाला फ्यूज इस साइड में है, मतलब इस साइड में पावर ना होकर अगर इस साइड में है, या ये जो कनेक्टर है उल्टा करके लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे देखिए ये वाला राइट वाला है, तो ये दोनों ही लग जाएगा यहाँ पे। आप बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि ये लगेगा या नहीं। यहाँ पे देखिए ये वाला भी लग गया, क्योंकि इसका राइट साइड में पावर है, और यहाँ पे देखिए ये वाला भी लग जाएगा, इसका लेफ्ट साइड में पावर है। तो आपको ये चीज़ विशेष ध्यान में रखना पड़ेगा। और रखने के बाद आपके पैनल के अंदर जिस साइड पावर सप्लाई सेक्शन है उस साइड का आप LVDS केबल ले लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो कि दोनों ही आप ऑर्डर कर सकते हो, उसके बाद एक एक करके चेक करके जो लगा सकते हो कौन सा सपोर्ट करेगा कि नहीं। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जिस पैनल के अंदर लेफ्ट साइड में पावर होगा, अगर उसके अंदर में राइट में पावर दे देंगे तो पैनल तो खराब नहीं हो जाएगा। देखिए दोस्तों, खराब नहीं होता है। आप 1-2 सेकंड के लिए दोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होंगे, तो आप उस तरीके से भी चेक कर सकते हो। तो ये था दोस्तों कुल जानकारी कि जो हमारे लैपटॉप का डिस्प्ले होता है टोटल 3 टाइप का होता है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से पता चल गया है कि आपके डिस्प्ले के अनुसार कि कौन सा डिस्प्ले के लिए हमें कौन सा LVDS केबल को लेना पड़ेगा। मैंने टोटल 4 प्रकार के LVDS केबल के बारे में बताया हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया हूँ कि अगर आपका डिस्प्ले 40 पिन का हुआ और वो 1366 × 768 का हुआ तो आपको ऑन चैनल 6 बिट का LVDS केबल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका पैनल या डिस्प्ले 40 पिन का 1920 × 1080 रेजोल्यूशन का हुआ तो आपको 2 चैनल 8 बिट का LVDS केबल आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका डिस्प्ले 30 पिन का हुआ लेकिन उसका कनेक्टर बहुत ही छोटा है, ये देख सकते हो, इससे भी आधा, तो उसके लिए आपको EDP LVDS केबल 30 पिन वाला लेना पड़ेगा, जो कि हमें इंडियन मार्केट से मिल जाती है। लेकिन इसके लिए जो ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है ना, वो ड्राइवर हमें इंडियन मार्केट से नहीं मिलता है। EDP ड्राइवर उसको बोला जाता है, 30 पिन EDP ड्राइवर कंट्रोलर बोर्ड, तो वो इंडिया में नहीं मिलता है। हम लोग कोशिश कर रहा हूँ चाइना से इंपोर्ट करने की, लेकिन नहीं हो पा रहा है। जैसे ये होंगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। उसके बाद लास्ट में आते हैं ये वाला कनेक्टर, और ये वाले कनेक्टर के अंदर भी 2 LVDS केबल हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। आपको ही चेक करना पड़ेगा कि आपके पैनल के अंदर कि किस साइड में पावर सप्लाई है या पावर का कनेक्टर दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको LVDS केबल लेना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रहिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।